हावड़ा दिल्ली मेल बनारस स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आने को थी। स्टेशन पर काफी गहमा गहमी थी। खाने पीने की चीजों को वेंडर्स जल्दी जल्दी तैयार कर रहे थे। ऊँघते हुए कुली सजग हो चुके थे। एक महिला जिसकी उम्र लगभग 26-27 वर्ष की रही होगी, अपने छोटे से सूटकेस पर काफी गुमसुम और उदास बैठी हुई थी। शायद उसे भी इस ट्रेन से कहीं जाना था। अभी कुछ ही मिनट हुए होंगे, एक घंटी बजती है और दूर रेलवे ट्रैक पर ट्रेन स्टेशन की ओर आती हुई दिखती है। प्लेटफॉर्म पर सभी यात्री, वेंडर्स और कुली सजग हो जाते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म पर बैठी उस महिला पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो वैसे ही उसी हालत में बैठी रहती है। धीरे धीरे ट्रेन स्टेशन में प्रवेश करती है। वेंडर्स और कुली दौड़ने लगते हैं। भारी मन से वो युवती भी खड़ी हो जाती है, अपने सूटकेस को संभालती है और परस्पर उसके मुंह से निकलता है S5। कुली से पूछने पर पता चलता है कि ट्रेन की S5 बोगी कुछ ही दूर पर थी। सविता उस ओर बढ़ती है। तभी एक स्मार्ट से युवक की नजर उस पर पड़ती है। मन ही मन वो बोलता है, सविता तुम यहाँ क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो? और वो युवक उस युवती के पीछे हो लेता है। ट्रेन पर चढ़ने वालों की काफी भीड़ थी। किसी तरह सविता ट्रेन में प्रवेश करती है और अपने आप को संभालते हुए 32 नंबर की बर्थ को ढूंढते हुए आगे बढ़ती है। युवक जिसका नाम राहुल था, वो भी उसके पीछे पीछे ट्रेन पर चढ़ जाता है। सविता बर्थ के एक साइड पर बैठ जाती है। बर्थ के दूसरे साइड एक व्यक्ति पहले से बैठा हुआ था। राहुल कुछ दूर से ही सविता को देखता रहता है। ट्रेन चल पड़ती है। सभी यात्री अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। हिम्मत करते हुए राहुल सविता के करीब पहुंचता है। राहुल पर नजर पड़ते ही ताज्जुब से सविता बोल पड़ती है, आप यहाँ कैसे? राहुल कहता है कि वो बिजनेस के रिलेटेड सेमिनार को अटेंड करने दिल्ली जा रहा है। लेकिन तुम यहाँ कैसे, कहाँ जा रही हो? सविता उसे बताती है कि आजकल वो बनारस में एक स्कूल में टीचर की नौकरी करती है। बैठिए, वो राहुल की तरफ इशारा करती है, लेकिन सामने की सीट पर कोई दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ था। सविता उस व्यक्ति से नम्रतापूर्वक निवेदन करती है, भैया क्या आप ऊपर वाली सीट पर बैठ जाएंगे? राहुल की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, आप हमारे साथ हैं। वो व्यक्ति सिर हिलाता है, मुस्कुराता है और ऊपर वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी थी। राहुल सविता की सीट के सामने वाली सीट पर बैठ जाता है। तुम कहाँ जा रही हो? तुमने बताया नहीं। घर जा रही हूँ, माँ बीमार है। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद सविता अनायास ही बोल पड़ती है, क्या आप ये भी भूल गए कि मैं कानपुर की रहने वाली हूँ? राहुल बोलता है, नहीं नहीं, तुमको ट्रेन में देखकर बस यूं ही पूछ लिया। फिर दोनों खामोश हो जाते हैं, लेकिन दोनों ही चोर नजरों से एक दूसरे को देखते रहते हैं। नजरें मिलने पर झेप को हटाते हुए सविता राहुल से पूछती है, माँ जी कैसी हैं? माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। पिछले साल उनकी डेथ हो गई। कैसे? मानो जैसे सविता पर पहाड़ टूट पड़ा हो। राहुल बोलता है, उनको कोई बीमारी नहीं थी। लेकिन क्या? सविता बोल पड़ती है। राहुल कुछ देर चुप रहता है। सविता पूछती है, आपने बताया नहीं कि माँ को क्या हो गया था? सविता राहुल दुखी होकर बोलता है, तुम्हारे जाने के बाद माँ पूरी तरह से टूट गई थी। आए दिन माँ मुझसे गुहार लगाती रहती थी, सविता को लेकर आओ। सविता कहाँ चली गई है? लेकिन माँ को क्या पता था कि हम लोग एक दूसरे से तलाक ले चुके हैं। तलाक के बाद तुम हमें छोड़कर चली गई थी। तुमने भी तो हमें रोका नहीं। सविता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं कैसे रोकता? गलती मेरी थी। शराब के नशे में मैं अक्सर तुम्हें न जाने क्या क्या बक देता था। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। माँ के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। सविता ने राहुल से बोला, आपने दूसरी शादी नहीं की? नहीं,
दूसरी शादी का ख्याल ही नहीं आया। तुमने? मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं रही। दोनों एक बार फिर चुप हो जाते हैं। ट्रेन अपनी पूरी गति से चल रही थी। सविता पहले से काफी कमजोर हो गई थी। वो एक साधारण सी साड़ी पहने हुए थी। राहुल को सविता की दशा देखी नहीं जा रही थी। उसने मौन को तोड़ते हुए कहा, तुमने अपनी कैसी दशा बना ली है? सविता ने एक हल्की सी स्माइल देते हुए कहा, मैं 10,000 रुपये पाती हूँ, जिसमें से 8,000 रुपये के लगभग माँ की बीमारी में लग जाते हैं। बस जिंदगी ऐसे ही गुजर रही है। बनारस में एक छोटे से कमरे में अकेले ही रहती हूँ। अपना खर्चा थोड़ा ही है। आप अपनी सुनाइए, आप कैसे हो? एसी क्लास से नीचे आप कभी चले नहीं, स्लीपर में कैसे आ गए? तुम्हें बनारस स्टेशन पर ट्रेन पर चढ़ते हुए देखा, अपने आप को रोक नहीं सका। बस तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी इस कंपार्टमेंट में चढ़ गया। तभी ट्रेन में कुल्फी बेचने वाला वहां पहुंचता है। राहुल ने 2 कुल्फी कुल्फी वाले से लेकर एक कुल्फी सविता की ओर बढ़ाई। अरे अरे, कुल्फी आपने क्यों ले ली? सविता बोल पड़ी। कुल्फी तो तुम्हें बहुत पसंद है ना? हाँ, लेकिन मुझे आज बहुत जुकाम है। अच्छा, राहुल कुछ मायूस सा हो जाता है, लेकिन सविता उसी समय हाथ बढ़ाकर राहुल के हाथ से कुल्फी ले लेती है। कुल्फी खाते हुए राहुल ने कहा, जब हमारा तलाक हुआ था तो एलुमनी के तौर पर कोर्ट ने मुझे निर्देश दिया था कि मैं तुम्हें 30 लाख रुपए दूं, लेकिन तुमने वो पैसे लेने से इनकार कर दिया था। अगर तुमने वो पैसे ले लिए होते तो तुम्हारी आज ये हालत नहीं हुई होती। मुझे क्या हुआ है, मैं भली चंगी तो हूं। उस दिन अगर आपसे मैंने पैसे ले लिए होते तो शायद मैं आपकी नज़र में गिर जाती, और अगर मैं आपसे वो पैसे ले लिए होते तो शायद पता नहीं आज मैं कहाँ होती। शायद आपसे आज मुलाकात भी नहीं हुई होती। हाँ हाँ, राहुल रोआ सा हो जाता है। कब 5.5 घंटे गुजर गए, कब ट्रेन ने 325 किलोमीटर तय कर लिया, पता ही नहीं चला। कानपुर स्टेशन आ गया था। सविता ने राहुल से कहा, स्टेशन आ गया है, मैं चलती हूँ। राहुल के मुंह से निकला। सविता ने राहुल से कहा, आप अपने एसी कोच में कानपुर स्टेशन पर उतरकर चले जाइएगा। हाँ। दोनों स्टेशन पर उतर जाते हैं। सविता बोलती है, जब पिताजी थे तो मुझे लेने आते थे, अब अकेले ही जाना होगा। अभी दोनों बात कर ही रहे थे कि ट्रेन चल पड़ती है। अरे अरे, ट्रेन चल पड़ी है, राहुल ट्रेन पकड़ो, आपका सेमिनार। सविता लगभग चीख पड़ती है, लेकिन राहुल बिना विचलित हुए शांत भाव में जाती हुई ट्रेन को देखता रहता है। सविता परेशान की मुद्रा में बोलती है, आपका सेमिनार। राहुल, कौन सा सेमिनार? अगर इस सेमिनार को अटेंड करने की सोचता तो एक बार फिर जिंदगी मेरे हाथ से निकल जाती। सेमिनार तो बहुत आते जाते रहेंगे। मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है सविता, मुझे एक माँ की भी बहुत ज़रूरत है। चलो, माँ को लेकर हम सब कलकत्ते चले जाएंगे। सविता की आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे। वो राहुल से लिपटकर बुरी तरह से रोने लगी। राहुल भी उसके सिर पर हाथ रखकर रोने लगा। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे थे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।